लड़ाई चाहे जैसी भी हो, हमें विजय चाहिए और विजय यहोवा से मिलती है। अगर आपने अपने आप को सेनाओं की यहोवा के अधिकार में चलाया है, विजय आपकी है। इज़राइल हारा नहीं जब तक परमेश्वर के साथ चलता था। क्या अब आप हारेंगे? कदापि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु आपको आशीष करे। आइए आज हम 21 अध्याय पढ़ेंगे, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसका 21 अध्याय। पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह है विजय प्राप्ति के लिए स्तुति गान। किसका? प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। दाऊद ने लिख कर दिया है और वो बजा रहे हैं, गा रहे हैं, और वो इस प्रकार से है। अगर इसकी लय मुझे पता होती तो शायद मैं आपके लिए गा पाता, लेकिन गा नहीं रहा हूं, पर हाँ पढ़ जरूर रहा हूं। पर संगति करेंगे मिलकर। लिखा है 21 अध्याय के पहले वचन में, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। हालेलुया। इन 7 वचनों में जो अभी तक हमने पढ़े हैं, मुझे एक बात के लिए प्रभु का आत्मा प्रेरित कर रहा है। हमने देखा है पुराने नियम में जिन जिन राजाओं ने परमेश्वर के साथ बलवा किया, ज्यादातर राजाओं को परमेश्वर ने व्यक्तिगत दंड दिया, लेकिन कईयों को छोड़ भी दिया और कईयों को काफी दिनों तक जो है शांति दी, क्योंकि प्रभु यहोवा न्यायी है। पुराने नियम में जो मारकाट मची है, उस मारकाट के पीछे जिम्मेदार वो लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। फिर से दोहराऊंगा, प्रजा ने जो गलती नहीं की थी उसका परिणाम प्रजा को नहीं दिया। राजा ने जो गलती की थी उसका परिणाम सिर्फ राजा को ही मिला। नबूकदनेस्सर के बारे में सोच लीजिए, और भी राजाओं के बारे में आप सोच लीजिए, यहाँ तक कि राजा सुलेमान ने जो किया उसके बारे में सोच लीजिए। He didn't did anything wrong with them because he loved them, क्योंकि उसने प्रेम किया, उसने आशीष दी है, वो अपनी आशीष वापस नहीं लेता। उसने जो वाचा बांधी है वो वाचा कभी नहीं तोड़ता। आप और हम बहुत आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिसके साथ जैसा रखा वो पूरा किया। पर यहाँ पर एक जो जरूरी बात है वो ये समझने की है, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने राजा को भरपूर आशीष दी है, क्योंकि वो प्रजा की भी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए चलाता है, आपको सिर्फ इसीलिए आशीष नहीं देता कि आप अकेले हो, परंतु इसलिए भी क्योंकि आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके घर के जो सगे संबंधी हैं, बड़े छोटे जो भी हैं, वो आपके द्वारा आशीषित हो। जो अगर आपके पास कुछ होगा तो वो उन तक भी पहुंचेगा, है कि नहीं? That's how God loves all of us. And verse 8 says, 8वें पद में लिखा है, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिने हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिससे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। हालेलुया। यदि आप प्रभु यहोवा के साथ हैं तो गाएंगे भी, नाचेंगे भी और उसकी महिमा गाएंगे। हालेलुया। दैट्स ऑल। हर जगह पर इज़राइल तब तक नहीं हारा जब तक कि इज़राइल ने परमेश्वर को नहीं त्याग दिया। इज़राइल तब तक जीतता रहा जब तक वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। इज़राइल ने जब जब फिरकर अपने पापों से यहोवा की शरण ली है, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है। भरपूर, छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, परंतु परमेश्वर ने उनकी महिमा की है। आज भी कर रहा है कि नहीं? छोटा सा देश इज़राइल है, लेकिन पूरी दुनिया जो है कांपती है। पाकिस्तान इज़राइल से नफरत करता है। इज़राइल, पाकिस्तानी लोग इज़राइल नहीं जा सकते। वैसे पाकिस्तानियों का दोष नहीं है इसमें, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं हर जगह, कई और देशों में, जैसे ये अफगानिस्तान में अभी और भी लोग हैं, राइट? लेकिन इनको, अफगानिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन
ऐसे लोगों की वजह से ये सब काम हो रहे हैं और वो लोग फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डरते हैं इजराइल से बड़े बड़े देश डरते हैं। परमेश्वर ने बरकत जो दी है, हालेलुया। आज का इजराइल आप हो, क्योंकि आप में प्रभु रहता है। परमेश्वर ने इजराइल को इजराइल नाम इसलिए दिया था क्योंकि जिसमें वो रहता था जब तक उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दिया है तो याद रखो, परमेश्वर ने आपको इजराइल बनाया, वो आप में रहता है और आपको फलवंत बलवंत करेगा। हमारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी कृपा, तेरी भलाई तेरे लोगों पर बहुतायत से हो, जो हमारे संग और साथ है, इन्हें इस्तेमाल कर अपनी योजना में चला। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हमें आशीषित कर, फलवंत बलवंत कर, और अधिक प्रार्थना में, और अधिक संगति में, और अधिक तेरी अगुवाई में, ताकि तेरी मर्जी पूरी करें और हर बात में विजय प्राप्त करें। विजय अपने जीवन की हर बुराई पर, विजय अपने शरीर की अभिलाषाओं पर, विजय अपनी आंखों पर, विजय अपने मन पर, विजय अपने शरीर के कालुचपन पर, शरीर की बुराइयों पर, विजय अपने जीवन के अविश्वास पर, ताकि सभी बातों में मिलकर महिमा परमेश्वर की करें। हालेलुया। थैंक यू फॉर हियरिंग अस लॉर्ड, इन जीसस नेम वी आस्क यू, आमेन। आमेन। वी ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आयत से आपको और आपके परिवार को। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।